बनो वीर, बनो एक मिसाल, हर कैडेट बने भारत का लाल। ज्वाइन करो मिशन बन जाओ शान, न्यू करियर्स एकेडमी ऑफिसर की पहचान। जय हिंद टू ऑल एस्पिरेंट्स जो सीएपीएफ के पेपर के लिए रिवाइज कर रहे हैं और पेपर के देना चाह रहे हैं 2025 में। मैं हरताज न्यू करियर्स एकेडमी के लिए आपके लिए एक सीरीज लेके आया हूँ जहाँ पे रिपोर्ट राइटिंग, हाउ टू राइट इट, व्हाट आर द थिंग्स। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस एबीसी है, नाम है, XYZ. दैट इज अ सिंपल गिवन फॉर्मेट. आई एम नॉट डिस्कसिंग दैट. I am going to tell you how are you supposed to write so that you get maximum marks. डिफरेंट रिपोर्ट्स क्या हैं, उसमें क्या रहेगा कंटेंट जो यूपीएससी देखता है आपके बारे में, अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सिचुएशन टू मेक श्योर दैट यू स्कोर वेल. सो आपको कुछ नहीं करना है. आई विल बी गोइंग थ्रू वेरियस एग्जांपल्स ऑफ वेरियस पेपर्स दैट वी हैव डन. Accordingly, I'll give you an answer for the same. जय हिंद एवरीबॉडी, दिस इज हरताज. एज आई सेड, मैं आपको रिपोर्ट राइटिंग बताऊंगा क्या करना है क्या नहीं. सबसे पहले तो मैंने क्या किया है, आपको 2024 का सीएपीएफ का पेपर ले लिया. सीएपीएफ 2024 का पेपर है. इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमने रिपोर्ट राइटिंग की कैसे है या लिखी कैसे है, वो चीज हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले तो अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज अ रिपोर्ट. ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 200 वर्ड्स, डू नॉट मेंशन एनी नेम और एड्रेस इन द रिपोर्ट. यूज XYZ आप अपने नाम के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, ABC आप एड्रेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो. वोटर, पहला आपका क्वेश्चन है अबाउट वोटर टर्नआउट इन इलेक्शन. अगर मैं वोटर टर्नआउट की बात करूं, सबसे पहले तो आपने रिपोर्ट लिखनी है. इसमें जैसे न्यूज़पेपर रिपोर्ट होती है वही चीज है. आपने अपना नाम लिख दिया, XYZ प्लेस, 12 जुलाई बोल दिया हमने 2025. अब न्यूज़पेपर रिपोर्ट या फिर जो भी रिपोर्ट है उसमें आपने 4 सेक्शंस याद रखने हैं. What are the 4 sections that you have to talk about? First, you have to talk about introduction. Second, what do I expect is challenges. Third, we are looking for solutions and way forward. And fourth, we are looking at conclusion और फाइनल एंड और वे फॉरवर्ड फॉर दिस. तो आपको 4 चीजों को 50-50 वर्ड्स में लिखना है. दैट्स योर बेसिक थिंग. ऑफ कोर्स यू डोंट राइट इंट्रोडक्शन, जस्ट टू टेल यू कि आपको ये 4 चीजें करनी है. अगर हम बात करें, फर्स्ट इज वोटर टर्नआउट इन एन इलेक्शन. अब हमने ये नाम लिख दिया, उसके बाद हमने स्टार्ट कर दिया रिपोर्ट. इसमें क्या आता है, यूपीएससी क्या देखता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. यूपीएससी इज गोइंग टू लुक एट योर नॉलेज ऑफ द टॉपिक. इट इज नॉट दैट कि कुछ भी लिख दिया यू गेट मार्क्स. इसमें आपका नॉलेज ऑफ टॉपिक टेस्ट होगा. तो हम स्टार्ट करेंगे. ये रिपोर्ट क्या देती है, इट प्रोवाइड्स एन एनालिसिस ऑफ द वोटर टर्नआउट इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी XYZ. ये एनालिसिस बताती है रिपोर्ट. क्या होता है, जैसे हम कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी की हमने रिपोर्ट बनानी है वोटर टर्नआउट, तो एक एनालिसिस बताएंगे. अच्छा, ड्यूरिंग द जनरल इलेक्शन जो हेल्ड हुए थे या फिर ड्यूरिंग स्टेट इलेक्शन, ड्यूरिंग पंचायती राज, आपको जो भी आपका मन करे अब आप वहां पे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना. जो भी आपने लिखना है वो आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर दो. ड्यूरिंग द इलेक्शन सो एंड सो, ये हमने बता दिया. जनरल इलेक्शन तो सो. अब इसके बाद व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव इज टू अंडरस्टैंड द पार्टिसिपेशन, बिकॉज वो पूछ रहे हैं वोटर टर्नआउट, तो बेसिकली पार्टिसिपेशन ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द वोटर्स. पहले तो अंडरस्टैंड करो क्या चीज आप इस रिपोर्ट में बता रहे हो. मैं इसको पॉइंट वाइज कर देता हूं टू मेक इट इजियर फॉर यू. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द वोटर टर्नअराउंड, एंड सेकेंड ऑफ ऑल, क्या क्या वोटर टर्न अराउंड रहा, क्या प्रॉब्लम्स रही. एज ए सेड, सबसे पहले तो मैंने इंट्रोडक्शन बता दिया. फिर हमने बता दिया कि फाइनल टर्न अराउंड जो थी सपोज 68% थी, मोर देन लास्ट ईयर, लेस देन लास्ट ईयर. ये गिवन होता है ना रिपोर्ट में, तो आपको जो भी मन करे आप वो लिख सकते हैं, बिकॉज इट्स कंप्लीटली ऑन टू यू. इसमें हमने क्या कवर किया, वोटर टर्न अराउंड है तो कहाँ पे हुआ इलेक्शन. सेकेंड ऑफ ऑल, हमने क्या बात किया, इसमें एनालिसिस की बात करेंगे और एक परसेंटेज दे दिया, उससे पिछले साल से ज्यादा हुआ, पिछले टर्म इलेक्शन से ज्यादा हुआ या कम हुआ. ये तो हो गया मेरा इंट्रोडक्शन. नाउ वी कम टू चैलेंजेस. ऑफ कोर्स, अब हमने जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे या कुछ पढ़ोगे या रिपोर्ट पढ़ोगे, उसमें क्या कहा गया आता है कि भाई ये चीज है. क्या थे चैलेंजेस? Several challenges were there
फॉर वोटर पार्टिसिपेशन। क्या क्या चैलेंजेस थे इसकी बात करेंगे। क्या रहा? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स जनरली वोटर एपैथी। क्या होता है, आपको क्या लगता है चैलेंजेस है? वोटर एपैथी अमंगस्ट यूथ। आपने पॉइंट वाइज नहीं लिखना, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ क्या क्या हो सकता है जब आप रफ वर्क करेंगे या फिर आप सोचेंगे तो आपको ये सोचना है। सेकेंड क्या होता है? लॉजिस्टिक डिफिकल्टीज। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? क्लाइमेटिक कंडीशंस। स्कॉचिंग हीट में इलेक्शन होते हैं कई बार, तो उससे क्या होता है, ऑटोमेटिकली वोटर टर्न अराउंड में फर्क पड़ जाता है। इसके लिए आपने देखा होगा इलेक्शन कमीशन क्या करती है, किसी को नींबू पानी देती है, कुछ ऑफर करती है, राइट? आप सबने देखा हुआ। एंड लैक ऑफ एंड टारगेटेड अवेयरनेस कैंपेन्स। हर साल इलेक्शन कमीशन, जब भी इलेक्शन होता है, नॉट हर साल, जब भी इलेक्शन होता है, इलेक्शन कैंपेन जो इलेक्शन कमीशन है वो बहुत ज्यादा प्रचार करती है कि भाई वोट करो, आपका हक है, आपका ही है। एंड मिस इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया ग्रुप्स में चलता है, वोट कहीं पे भी दो, वोट तो इसी पार्टी को जाएगा, ऐसी कैंडिडेट को जाएगा। ये आपके चैलेंजेस हो गए। इसको आपने क्या लिख देना है, एक पैराग्राफ फॉर्म में। अगर मैं इसको पैराग्राफ फॉर्म में लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा? सेवरल challenges were there which impacted voter participation. Major among them were the voter apathy, especially amongst the youth. Second of all, logical difficulties which were there in the residential of remote areas. Secondly, a large lack of targeted awareness campaigns, which was there, which also became significant hurdles for the voter, and misinformation along with the harsh climatic conditions were experienced. Now we come to what were the solutions we offered. So हमने एक पैसेज फॉर्म में लिख दिया ये सब। जब मैं से कह रहा हूं ये पॉइंट्स, ये आपके पॉइंट्स आपको पहले ही बनाने हैं बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग। अब क्या सॉल्यूशंस होते हैं आपने देखा होगा। एजुकेशनल अवेयरनेस कैसे करते हैं? थ्रू सोशल मीडिया, डन बाय सोशल मीडिया कैंपेन्स, अवेयरनेस कैंपेन्स, ये सब पे लिखो। फिर हमने बात किया मोबाइल रजिस्ट्रेशन वैन्स डिप्लॉयड होती हैं लास्ट मिनट रजिस्ट्रेशन के लिए। लास्ट मिनट रजिस्ट्रेशन to beat the heat, sunshades were provided, separate line for elders. Then first time voters के लिए there was a social media campaign especially for the urban youth was done. तो ये सब आपके solutions हो गए। अब इसको फॉर्मेट में लिख देना लिखने में। To counter this issue, what happened? Systematic awareness drives were held. अब मैं इसको पूरे को पैराग्राफ फॉर्म में लिखूंगा। जैसे मैंने बोला, systematic awareness drives were conducted in educational institutions and public spaces. Mobile registration vans were deployed for facilitating last minute registrations, along with collaboration with civil society organizations to provide transport for the elderly, sunshades for the elderly and disabled voters, making sure there's better accessibility of the polling stations. And the last that we come, solutions के बाद आया way forward, कि आगे का भी सोचना है, वो कैसे करना है। अब वो वे फॉरवर्ड में क्या आएगा? जैसे हमने बोला फर्दर बूस्टिंग वोटर पार्टिसिपेशन, फर्दर बूस्टिंग वोटर पार्टिसिपेशन के लिए व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी कैन डू? मोर लॉन्चिंग यूथ फोकस्ड डिजिटल कैंपेन्स। सेकेंडली, आप क्या कर सकते हो? अभी जैसे बिहार में देखा, मोबाइल ऐप वोटिंग, सोशल मीडिया कैंपेन्स, अभी ये सब हो रहा है। as I said, मोबाइल ऐप आपने देखा, this was happening. Voter education program, कि why voting is important, to make people or make the youth enlist in part of democratic process, की लगे कि वही participate कर रहे हैं rather than just election drive. अब हमने क्या कर देना है, इसको again paragraph में लिखते हैं। So how would I write it? To further boost participation in the upcoming elections, it was recommended launching more and more youth engaged digital campaigns, introducing mobile, as I said, मैंने क्या कर दिया, पहला लाइन explain कर दिया,
hence thereby also introducing mobile polling stations and also mobile app voting, especially in for people who are disabled, that it leads to better voter participation and also to reduce access barriers. Hence, continuous voter education programs have been launched rather than just making them pre-election drives to make youth or make people more inclined towards voting. So हमारा पूरा का पूरा न्यूज़पेपर रिपोर्ट is on knowledge. सबसे पहले तो मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, नो वन विल टेल यू दिस, क्या करना होता है, किस तरीके से करना होता है, ये आपको 4 पॉइंट्स लिखने हैं. सेकंड हमारा था रिहैबिलिटेशन ऑफ वॉर विक्टिम्स. इस पे मैं आपको एक बेसिक था वो बता देता हूँ. अब आपने सी फ्रॉम माय साइड आई कैन ओनली हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ राइटिंग, तो मैं इसको रब कर देता हूँ. आई मेक श्योर मैं एक और बार लिख दूं कि क्या है क्या नहीं है, उसको मैं लिख देता हूँ. रिहैबिलिटेशन ऑफ वॉर विक्टिम्स, अगेन जो पेपर में आया था, सबसे पहले तो एबीसी लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे एक्स वाई जेड, किस किस ने पार्टिसिपेट किया, ये सब चीजें लिखेंगे. मूविंग अहेड हम इसके बाद लिखेंगे डायरेक्टली टू द रिपोर्ट राइटिंग. सबसे पहले आ जाएगा इंट्रोडक्शन. अगर इंट्रोडक्शन की बात करें, मैं इसमें पूरा नहीं बताऊंगा आपको, मैं ऐसे पूरा नहीं बताऊंगा, मैं पैराग्राफ फॉर्मेट में आई होप आपको समझ आ गया होगा, पॉइंट्स वाइज आपको बता देता हूँ. रिहैबिलिटेशन में सबसे पहले तो हमने बताना है इंट्रोडक्शन, और हम किसकी बात कर रहे हैं, वॉर विक्टिम्स की. सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रिहैबिलिटेशन ऑफ वॉर विक्टिम्स. द रीसेंट रिपोर्ट जो हमारी है, इट वाज द मेजर्स टेकन बाय एबीसी, बाय प्रोग्राम एबीसी फॉर इंपॉर्टेंट वर्ड, मैंने जैसे पहले भी बताया था, होलिस्टिक रिहैबिलिटेशन ऑफ वॉर विक्टिम्स which were recently affected by the जो recent war हुआ था, उससे रिलेटेड हम बात करें, राइट. तो हम क्या लिखेंगे, हम उन चीजों के बारे में लिखेंगे. सबसे पहले तो हमने ये बात किया. फिर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, फैसिलिटेट द फिजिकल साइकोलॉजिकल सोशो इकोनॉमिक रीजनरेशन इनटू द सोसाइटी, की वो रीइंटीग्रेट हो जाए, एंड हेल्पिंग देम बिल्ड लाइफ विद डिग्निटी. तो हमारे को ये सब पता लग जाएगा और हम इन सब पे क्या करेंगे, एक पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे which makes our opinion better. सेकंड आता है हमारे पास चैलेंजेस. क्या चैलेंजेस हो सकते हैं रिहैबिलिटेशन के. सबसे पहले तो जिनके पास ट्रॉमा हरा है, स्पेशली वॉर विक्टिम जो ट्रॉमा के अंदर है. ट्रॉमा क्या होता है, कौन से टाइप के ट्रॉमा है, आपके पास पीटीएसडी है, ये सब एग्जांपल्स हैं. साइकोलॉजी, इसके साथ क्या हो सकता है, वॉर विक्टिम है तो फिजिकल डिसेबिलिटी, अभी वॉर हुआ था तो भाई किसी का घर खत्म हो चुका है, किसी के ऊपर शेल गिर गया है, जिसकी वजह से फिजिकल डिसेबिलिटीज होती है. इंपॉर्टेंट चीज क्या है, लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स लॉस्ट. ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे जब पाकिस्तान ड्रोन शेलिंग कर रहा था तो काफियों की लाइवलीहुड और लाइफ डिस्ट्रॉय हुए थे, which further leads to financial destitution. तो हमने ये सब चीजों पे लिख दिया. अब आते हैं हम थर्ड पॉइंट जो हमारा था, सोल्यूशन. क्या सोल्यूशन कर सकते हैं. अगेन इट टेल्स मी एन ओपिनियन ऑफ योर्स. तो हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हमने बात किया, इंटीग्रेटेड रिहैबिलिटेशन सेंटर्स की बात कर दी. डेडिकेटेड टीम ऑफ काउंसलर्स प्रोवाइड किया फॉर रिकवरी. थर्ड, वर्क प्रोवाइड किया, उसके स्कीम्स के थ्रू, वेरियस स्कीम्स थ्रू विच दे कैन गेट वर्क एंड एवरीथिंग, उसके बारे में बात किया. एंड प्रोवाइड मेडिकल एड, बिकॉज समबडी हु इज फिजिकली डिसेबल्ड वुड रिक्वायर मेडिकल एड, प्रोस्थेटिक लिम्स, जो भी चाहिए वो सब प्रोवाइड किया गया. एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, जैसे मैंने बोला वर्क के रिलेटेड हम वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह बता देंगे. सोल्यूशंस हो गया. अब लास्ट आया वे फॉरवर्ड. लास्ट पोर्शन में हमने ये सोचना है कि क्या कर सकते हैं फ्यूचर में भी. तो हम फॉर सस्टेन रिकवरी हमें क्या है, एक क्या बनाना चाहिए, परमानेंट कम्युनिटी हेल्थ ग्रुप बनाना चाहिए, जिसमें लोग अपने मेंटल हेल्थ वगैरह सबकी बात कर सकें. कोऑपरेशन किसके साथ करनी चाहिए, पार्टनरशिप किसके साथ, कोऑपरेट्स with cooperations, ensuring job placements,
कॉर्पोरेट्स के साथ हमने बोला जॉब प्लेसमेंट होनी चाहिए फॉर रिहैबिलिटेटेड विक्टिम्स, नेशन वाइड अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए फॉर एम्पथी, because we need to make sure that they are looking as a part of the country itself, empathy और ये सब, and just not as victims. So हमारा पूरा का पूरा this 200 words, that's how you're supposed to write. I promise you, had you written something like this, there is no way your marks are going to be cut. To help you further, आपको मैं जो हमारे एसेज हुए थे उससे रिलेटेड बता रहा हूँ, जो हमने टेस्ट लिए थे. Interstate borders, draft a report on the commanding officer measure to prevent smuggling and illegal processing. आपने कमेंट्स में कुछ नहीं करना, 4 हिस्सों में आपको बताना आपका इंट्रोडक्शन क्या है, आपका चैलेंजेस क्या है, सोल्यूशन क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है. स्वच्छ भारत अभियान कैंपेन इन योर कैंपस, इसके बारे में रिपोर्ट लिखनी है. व्हाट इज इट ऑल अबाउट, क्या प्रॉब्लम्स है. नेक्स्ट, एन ऑफिसर सुपरवाइजिंग रिपब्लिक डे परेड, इसमें प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, सिक्योरिटी अरेंजमेंट सबकी बात हो सकती है. नेक्स्ट आया हमारा वैक्सीनेशन ड्राइव कंडक्टेड एट अ सीएपीएफ कैंप, कुड बी द पर्पस, क्या चैलेंजेस रहे, क्या चीज रहा. नेक्स्ट, इलेक्शन ड्यूटी इन सेंसिटिव एरियाज, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं. ब्लड डोनेशन कैंप पे इस पे आ जाएगा, इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट्स लिखे हैं आप इसमें. मूविंग अहेड, फ्लड अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स, फ्लड हो सकता है, कोई भी नेचुरल डिजास्टर से रिलेटेड क्या उसके चैलेंजेस है, क्या सोल्यूशंस है, ये सब लिखेंगे हम. नेक्स्ट आ गया हमारे पास मॉक फायर ड्रिल, जो आपकी की है इन योर ट्रेनिंग एकेडमी, दैट कुड बी द केस. सो आपको मैंने 8 रिपोर्ट्स दे दी हैं, आपको कुछ नहीं करना, एक एक सोचना है, उसके बारे में लिखना. My purpose of telling you how to attempt it is very simple, and I'm saying again, अगर आप ऐसा लिखते हो, it's a guaranteed you will get complete marks. कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, I'll be able to help you much more.